नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के समक्ष प्रदोष त्रयोदशी व्रत कथा की पूजा की विधि और प्रदोष रविवार त्रयोदशी व्रत कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। आशा है कि आप सभी ध्यान से श्रवण करेंगे। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया अथवा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असम कार्यों की तरफ खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे मुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव के ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शिव की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक करें। बिल्व पत्र चढ़ावें। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन करा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना अति आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया है। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मार देंगे, नहीं तो तू अपने माता पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखीहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है? चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दुखी ही हृदय वाला है, इसे छोड़ दीजिए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए।
राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इसी प्रकार जो भी कोई पुरुष स्त्री इस व्रत को करता है उसे इसी ही आनंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। हे भोले शंकर, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के दुखों को हरा, उसी प्रकार सभी के दुखों को हरना। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष रविवार त्रयोदशी व्रत कथा। आशा है कि ये आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।